एक और वाक़या इसकी ज़िंदगी में ये हुआ कि कहती है एक दिन मेरे बच्चे पार्क में खेल रहे थे, अच्छा। जिया और जय। हुँ। तो कहने लगी कि एकदम एक खातून आई, भागती हुई आई और उसने आकर मेरी बच्ची जो थे उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो मैं भाग कर गई और मैंने कहा तुम क्या कर रही हो? तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको हटाया अपनी बच्ची से कि ऐसे मत करो, ये ना करो, तुम पता नहीं तुम कौन हो? हुँ। कहती वो चली गई। अच्छा। चली गई तो मेरी बच्ची फिर खेलना शुरू हो गई और मैं नॉर्मल होके बैठ गई। एकदम देखा कि वो औरत भागती हुई आई और उसने मेरी बेटी जिया को एकदम सीने से लगाया और एक भरपूर किस लिया और उसके बाद जब मैं भाग कर पहुँची तो वो चली गई और उसने कहा या तो ये कहेगी कि ये कितनी प्यारी बच्ची है और हुँ। ये कहकर वो चली गई। अच्छा। अच्छा इस बात से भी ये डिप्रेस हुई। इस बात से भी डिप्रेस हुई? हालाँकि आप देखिए ये कोई डिप्रेशन वाली बात तो नहीं। हाँ, नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात है आपकी बच्ची खूबसूरत है, अगर किसी हाँ, ने तारीफ़ किया, वो सेल्फी लेना चाहता है, ये प्यार करती है और औरत है चलो लड़का हो तो आदमी समझता है। समझ आती है। तो एक औरत प्यार करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पर जैसे वो होता है ना इंसान थोड़ा-सा वो वो भी हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। कॉन्शियस भी हो जाता है और यूँ कह लें कि थोड़ा-सा मेंटल भी हो जाता है। यूँ कह लें थोड़ा-सा खिसक जाता है। अच्छा। होता है ये बड़े अच्छा वो बड़े लोग गलती भी बड़ी करते हैं ना इस हाँ, किस्म की हाँ, वो हाँ, बात करते हाँ। हैं। एनी हाउ ये इन किस्म के वाक़यात के बावजूद और इतने उतार-चढ़ाव के बावजूद, इतने अफ़ेयर्स में नाकामी के बाद, आज भी वो जनूबी अफ़्रीका की एक टीम की हेड है और उसकी मालिक है और वो वहाँ भी बिज़नेस करती है, वो क्रिकेट उसका शौक है और वो टीम के साथ वहाँ अपना हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रही है। उसकी ज़िंदगी में मैं अगर देखता हूँ कि तूफ़ान जो आए, उन्होंने उस पर क्या असर छोड़ा। हुँ। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि उसने बहुत जल्दी मतलब हर चीज़ को बर्दाश्त किया, सब कुछ किया, लेकिन बहुत जल्दी हार मान ली। वो इसलिए कि उसको भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत थी। वो उरूज पर थी जिस वक़्त उसने वीर ज़ारा की हुँ। और नमस्ते और ये फ़िल्में, तो उसको बेशुमार फ़िल्मों की ऑफ़र थी, लेकिन वो फ़िल्में छोड़ के शादी करके चली गई। मैं समझता हूँ कि जो इतनी बोल्ड लड़की थी उसने मुसलसल अपना मुकाबला किया, जब शुरू-शुरू में आई हुँ। डायरेक्टर का मुकाबला किया, प्यार करने वालों का मुकाबला किया, चाहने वालों का मुकाबला किया, अंडरवर्ल्ड का मुकाबला किया, फिर नेस वाडी के साथ केस चला उसका मुकाबला किया, हुँ। फिर उसके मैन ईटर कहा गया उसका मुकाबला किया। तो ये सारे मुकाबले करते-करते मैं समझता हूँ कि एक स्टेज आई कि उसने सोचा कि अब ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं किसी को मार दूँ या कोई मुझे मार दे। हुँ। तो लड़की थी फिर उस आफ्टर ऑल हार गई क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जब मैं पढ़ता हूँ तो उसके पीछे कोई भाई या कोई मामू या कोई माँ ऐसी नहीं है जो उसके साथ रही हो, हुँ। जिसने उसे गाइड किया। मुझे ऐसे लगता है कि बाप के बाद वो तन्हाई थी और वो चलती रही और अगर माँ थी तो वो घर में ही रही, इसके हुँ। साथ नहीं आई। कोई उसका शेयर नहीं है इसको फ़िल्में दिलाने में, इसके बतौर मैनेजर काम करने के, इसको आगे बढ़ाने में। ये अच्छा। आगे बढ़ी तो अपने मैं समझता हूँ किस्मत थी। ये मैं आपको कह रहा हूँ जब किस्मत अल्लाह जब किसी को ले जाना होता है तो वो रास्ते बनाता है ना। बना लेती है खुद ब खुद। तो शेखर कपूर आया और उसने मणि रत्नम से कहा कि और मणि रत्नम ने हाँ कर ली। हाँ, कर दी बिल्कुल। फिर फ़िल्म लगी और फ़िल्म सुपर डुपर हिट हुई और क्लासिक फ़िल्मों में शुमार हुई। हुँ। तो वहाँ से ये आई और उसके बाद सोल्जर आई। सोल्जर में इसका एक बोल्ड लड़की का किरदार था। वो इसने ऐसा किया कि सबको तड़पा के रख दिया और फ़िल्म सुपर हिट हो गई तो और हुँ। इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नहीं देखा। तो मैं समझता हूँ कि होता है ना बाज़ मैंने देखा है जैसे नरगिस थी उनके साथ जदन बाई थी और मधुबाला थी तो उनके पीछे भी थे, उनके वालिद साहब थे और वैजंती माला जितनी भी लड़कियाँ आपने हमने पोस्टकास्ट की आपको पता है हाँ जी, हाँ जी। कोई किसी ना की कोई था बैक कोई पे। ना कोई बैक पे था। जी। इसकी बैक पे मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तन-तनहा थी। तन-तनहा अगर नहीं भी थी, मैं हुँ। मिसाल तो हो सकता है माँ भी हो सकता है कोई बहन भी हो सकता है कोई भाई भी हो, तो कोई इसकी लाइफ में आया नहीं, साथ नहीं इसको दिया। आगे बढ़ाने के लिए या साथ देने के लिए। हुँ। इवन कि जब अंडरवर्ल्ड का वाक़या हुआ, नेस वाडिया का वाक़या हुआ, मैन ईटर का इल्ज़ाम लगा और पता नहीं क्या-क्या कुछ, तो वहाँ भी कोई नहीं आया ना, अगर भाई होता सामने आते। अकेले ही लड़ती रही प्रेस में और मुकाबला करती रही, उनके साथ सवाल और जवाब भी करती रही, हुँ। अदालतों में पेश भी होती रही और नीस वाडिया जो था उसके सामने बोलना और उसके अदालत में आकर खड़े हो जाना कोई मामूली बात नहीं है सही कह रहे हैं। या अंडरवर्ल्ड के सामने खड़े हो जाना।
इसको पता था मैं किसी रात उठा भी ले जाऊँगी, मैं मार भी दूँगी, उनको धमकियाँ भी मिली। हुँ। इसको बुलाया गया होगा, ये नहीं गई होगी। मतलब अपनी मर्ज़ी से ये काम करने वाली लड़की, अपनी इससे मर्ज़ी ये की जो मालिक शब्द है। है कि अपनी ज़िंदगी हाँ, अपनी मर्ज़ी से जीती थी। हाँ जी। तो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीते लड़की यहाँ तक पहुँची कि जब उसकी ज़िंदगी में वो जैन गॉड ऑफ नफ आया, तो उसके साथ चली गई और हुँ, आज तक वहाँ जिया भी है और जाया भी है माशाअल्लाह, और वो माशाअल्लाह। खुद भी है। तो उसी तरह बिज़नेस कर रही है उसको। अब वो फ़िल्म ये भी नहीं है कि मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ दी कि तो मैंने कोई गलत काम किया और अरूज पे उसने फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ी। तो अपनी मर्ज़ी से जो लोग ज़िंदगी गुज़ारते हैं ना, अगर वो उस पे डट जाए ना और उनको फिर, क्योंकि जो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारता है उसमें एक खूबी आती है कि अपना फ़ैसला करने का भी इख्तियार उसको होता है। अच्छे-बुरे की तमीज़ भी आ जाती है जी, क्योंकि जी। अपने फ़ैसले खुद करता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक फ़ैसले से अगर फ़र्ज़ करो उसे नुकसान हुआ है, तो वो फिर उस ऐसी गलती नहीं करेगा। हुँ, फिर उसमें जब एक फ़ैसला करता है वो पॉज़िटिव होता है तो उसको एक यूँ कह लें कि कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो हुँ, कॉन्फिडेंस उसको मुसलसल फिर आगे ले जाता है। सही। तो कुछ लोग जिनके फ़ैसले माएँ करती हैं, किसी के बाप करते हैं, किसी के भाई करते हैं। जैसे मधुबाला के पर हमेशा मुझे तरस आता है कि उनके बाप हमेशा उनके सामने विलन बनकर खड़े रहे और नरगिस के सामने जिंदन बाई सामने आती है, तो ये होता है। होता है। लेकिन माँ-बाप भी जो सामने आते हैं, ये जो कुछ करते हैं तो वो कोई दुश्मनी तो नहीं करते, वो प्यार करते हैं। उनके प्यार की शिद्दत जो है, वो पाबंदियाँ लेकर आती है अपनी औलाद के लिए कि वो मेरे से हुँ, इधर ना हो जाए, उधर ना हो जाए, किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़े। तो बहरहाल मैं समझता हूँ वैसे तो कि ये दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए उनमें मैं जैसे पहले कहा करता हूँ 90% यतीम थे और बेसहारा थे हुँ, और उन्होंने अकेले अपने आप को ज़िंदगी को गुज़ारा है। उभारा और चलाया। और हिटलर जैसा आदमी जिसने पूरी दुनिया के साथ जंग लड़ी, हुँ, जब नौजवान लड़का था, सोने के लिए जगह नहीं थी, फुटपाथ पर सोता था, कपड़े नहीं थे, अखबार लपेटता था अपने ऊपर। ओए होए होए! तो वो शख्स फिर जर्मन का मालिक बना। हुँ, तो कहने का मकसद ये कि ये जो है जो सबक आज की इस लड़की से हम लेते हैं, वो सिर्फ़ इतना ही लेते हैं कि जियो तो सर उठा के जियो। हुँ, जियो तो अपनी मर्ज़ी से जियो, लेकिन पॉज़िटिव अंदाज़ पॉज़िटिव में, अंदाज़ नेगेटिव अंदाज़ में में। नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मैंने तो अपनी आँखों से देखा ना हुँ, कि बदमाश 50 आदमी खड़े हैं, सारे सर झुकाकर उनको गालियाँ दे रहे हैं, डाँट रहा है, वो हाथ बाँध के सलाम कर रहे हैं। एक आदमी आता है, "की गल है पहलवान?" तो साथ पता क्या, "ओए तू पैसे इधर आया, तू तो अपना भरा है, तेरे ने गल है।" ये फ़ौरन भाई बना लेते। हुँ, तो बात वही है कि वो एक शेर है कि मेरे दोस्त ज़रा देख मैं हारा तो नहीं, हुँ, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। हुँ, हुँ। वक़्त खुद ही बता देगा कि कौन जीता है, कब वो मरता है जो ज़िंदा रहे किरदार के साथ। क्या बात है! तो ये प्रीति ज़िंटा थी।